करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता वाराणसी पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान करणी सेना के प्रतिनिधियों ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। साथ ही करणी सेना के प्रतिनिधियों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने कार्रवाई की मांग की। देखिए, आज हम लोग पुलिस कमिश्नर के पास हम लोग का अपॉइंटमेंट था 1 बजे का, और आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे। यहाँ पे कुछ लोगों ने बयान दिया था कि करणी सेना के लोग जिस चौराहे पे मिल जाएंगे उनको हम जिंदा जला देंगे। कुछ लोगों ने इसके पहले करणी माता को अभद्र टिप्पणी किया था, करणी माता को एक तरह से गाली दिया, जैसे माँ सरस्वती दुर्गा काली होती है उसी तरह से करणी माता हमारी उन्हीं के नाम पे हमारा संगठन है, उनके साथ उनके पर अभद्र टिप्पणी किया था। इसी संदर्भ को लेकर के आए दिन कोई न कोई बयान यहाँ पे देता रहा। कोई ये कहता है कि मैदान खाली करवा दो, आ जाओ मैदान में, हम पहलवान उठा के पटक देंगे। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग एक ज्ञापन लेकर के आए थे कमिश्नर साहब के पास कि कमिश्नर साहब, ये जो लोग जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं उन लोगों को बता दीजिए कि हम लोग किस चौराहे पे आए, जिस चौराहे पे आने से अगर उनको जिंदा जलाने से उनकी समाजवादी पार्टी अच्छी हो जाएगी, उनको राष्ट्र का विकास हो जाएगा, राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा, देश में विदेश में नाम हो जाएगा। तो करणी सेना के लोग, हमारे पूर्वजों ने, जैसे राणा सांगा ने, हमारे महाराणा प्रताप ने बलिदान दिया था राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, माताओं के बहनों के लिए, गाय के लिए, मंदिर के लिए, उन्हीं के वंशज हैं हम लोग। आज हम लोग भी उनके रास्ते पे चलने के लिए आए हैं। हमें भी किसी न किसी चौराहे पे जला दो अगर इस देश का विकास होता है। इसी संदर्भ में हम लोग मिलने आए हैं। लालजी सुमन के जो बयान पे है वो मामला अभी शांत हुआ ही नहीं, लगातार बयानबाजी जारी है। तो क्या अब ये मामला खत्म होगा कि अभी जो मामला चलता रहेगा समाजवादी पार्टी और करणी सेना? समाजवादी पार्टी वर्सेस करणी सेना, ये अखिलेश यादव जी ने किया। ये चाहते तो नहीं होता, अगर रामजी लाल सुमन से माफी मंगवा ली होती तो विवाद न बढ़ता, लेकिन उनको दलितों का वोट चाहिए, दलित वर्सेस ठाकुर करने की उसमें कोशिश उन्होंने किया, उसमें वो फेल हो गए। तो उसके बाद बयान शुरू हो गया कि आ जाओ इस मैदान में, उस मैदान में, ये सब करना। तो जितने भी बयान आपको आ रहे हैं सब समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से आ रहे हैं, करणी सेना की तरफ से कोई बयान नहीं। आप इसके पहले भी, इस विवाद के पहले भी आप उठा करके देख लो, करणी सेना ने किसी भी पार्टी के लिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी, उसके लिए हम बयान नहीं देते। हम केवल राष्ट्र नायकों का सम्मान करने के लिए संगठन जाना जाता है। हमारे देश में जो फिल्में बनती हैं, आपने जाना मां पद्मिनी फिल्म आई थी, हम उस समय भी हमने इतिहास के लिए ही लड़ा था। तो इतिहास संरक्षण हमारी मेन लड़ाई है, और राष्ट्र नायकों को सम्मान करने में, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, और चाहे गुरु गोविंद सिंह साहब हो, चाहे वो संत रविदास जी महाराज हो, कोई भी हो, किसी भी महापुरुषों का अपमान नहीं होना चाहिए। महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए और महापुरुषों से प्रेरणा लेना चाहिए। इसी संदर्भ में ये लड़ाई जारी है और इधर बयान बंद नहीं हो रहा। अगर बयान बंद करना होगा तो अखिलेश जी को बयान बंद करना होगा, लड़ाई बंद करनी होगी तो अखिलेश जी को बयान बंद करना होगा। हम लोग की तरफ से होगा। अंतिम मोड़ कैसा रहेगा? अंतिम देखिए यही रहेगा कि रामजी लाल सुमन ने कोई गलती नहीं की, अपमान किया है, और अपमान का जो है हमेशा बदला लिया गया है। अब गलती माफी की गई है, अपमान बदला लिया गया, और इस अपमान का बदला लिया जाएगा। अगर रामजी लाल सुमन इस जन्म में नहीं मांगेंगे तो अगले जन्म में भी मंगवा लेंगे, और इसके सारे जिम्मेदार अखिलेश यादव जी चाहेंगे तो विवाद थम जाएगा, अगर अखिलेश यादव जी चाहेंगे तो विवाद बढ़ेगा। मुर्शिदाबाद को लेकर करणी सेना किस तरीके से तैयार है, या किस तरीके से वहाँ पे जिस तरीके की घटना हो रही है उसमें आप अगर सरकार को लगता है तो निश्चित हम करणी सेना जाने के लिए तैयार है। सरकार को लगता है तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।